हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल UGT Academics फॉर इंग्लिश। माय नेम इज़ लब्धि भाटिया और इस वीडियो में मैं आपको आपकी सप्लीमेंट्री रीडर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का थर्ड चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ, द मिडनाइट विजिटर। द मिडनाइट विजिटर नाम से कैसा लगता है? रात में कोई मेहमान आया है या फिर पता नहीं कौन आया है, मिलने के लिए आया है या फिर क्या करने आया है, कोई शूटिंग वगैरह, कोई किडनैपिंग के लिए आया है, चोरी करने आया है। इस टॉपिक पे हमारा चैप्टर रहेगा। हमको जानना है कि ये मिडनाइट विजिटर कौन है, वो क्या करने आया है और वो किसके पास आया है। ठीक है, तो पहले बता दूं कि ये चैप्टर जो है ये सीक्रेट एजेंट्स के बारे में है। तो एक सीक्रेट एजेंट के पास दूसरा सीक्रेट एजेंट आता है, वो क्या करने आता है, क्या उसका काम पूरा होता है या नहीं, या जो पहले वाला था जिसके पास वो गया है क्या वो उसको आउटविट कर देता है। आउटविट का मतलब अपनी विट, अपनी इंटेलिजेंस से क्या वो उसको चकमा दे देता है या फिर वो उसके जाल में फंस जाता है। इस पूरे थ्रिलिंग इंसिडेंट का चैप्टर है आपका द मिडनाइट विजिटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कितने कैरेक्टर्स हैं इसमें। सबसे पहले हमको बोला है ऑसिबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन फाउलर हैड एवर रेड। सीक्रेट एजेंट का कोई भी डिस्क्रिप्शन जो फाउलर ने पढ़ा हो उसमें ऑसिबल फिट नहीं होता है। अब सीक्रेट एजेंट, बच्चों सीक्रेट एजेंट नाम से ही हमारे माइंड में एक फिगर आ जाती है, एक फ़ोटो आ जाता है जो हमने फिल्म्स में देखा है या फिर नॉवेल्स में पढ़ा है। हाइट, बॉडी, मसल्स, अच्छा फिट एंड फाइन, कभी भी कोई एक्शन करने का टाइम आ सकता है तो वो ही इज़ रेडी, ही इज़ सो अलर्ट कि पीछे से कोई शूट कर रहा है या पीछे से कोई वार करने कर रहा है। ही नोज़ एवरीथिंग, सिक्स सेंस, ऑल सिक्स सेंसेस आर अवेकन उन लोगों के। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है एक सीक्रेट एजेंट में। अब जब फाउलर हु इज़ अ राइटर, फाउलर एक राइटर है और वो सब सीक्रेट एजेंट्स के बारे में पढ़ के आया था यहाँ पे कि मैं किसके बारे में लिखना चाहूँगा। वो आर्टिकल या कुछ स्टोरी बनाना चाहता है और वो एक यंग बॉय है। तो उसको बताया गया कि ऑसिबल हमारा बेस्ट सीक्रेट एजेंट है, तो आप उसके ऊपर लिखिए। बेस्ट एजेंट्स के ऊपर या फिर किसी बेस्ट स्टोरी के ऊपर ही लिखा जाता है वैसे भी, या कोई मेमोरेबल इवेंट हो उसके बारे में, तो उसे कहा गया था कि आप ऑसिबल के बारे में लिखिए। तो वो ऑसिबल के बारे में कुछ कुछ रीडिंग्स करके आया था ऑसिबल से मिलने से पहले। अब जब ऑसिबल उसको मिला तब ऑसिबल इज आवर फर्स्ट सीक्रेट एजेंट। ठीक है, जब ऑसिबल उसको मिला तो वो कह रहा है कि ऑसिबल वैसा था ही नहीं जैसा एक सीक्रेट एजेंट होना चाहिए। क्यों? चलिए देखते हैं उनकी मीटिंग कैसी रही। फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल। मस्टी कॉरिडोर मतलब हम कह सकते हैं कि एक ऐसे बोरिंग सा कॉरिडोर था, ग्लूमी एकदम सीरियस सी कोई फ्रेंच होटल थी, इतना अच्छा कोई इंटीरियर नहीं था, एकदम से सो सी थी वो फ्रेंच होटल जो थी, फ्रांस की एक फ्रांस जैसी होटल थी। वेयर ऑसिबल हैड अ रूम। फाउलर फेल्ट लेट डाउन। पहले तो होटल देख के ही उसको ऐसा हो गया कि ये इतना अगर बेस्ट सीक्रेट एजेंट है तो ये ऐसी होटल में क्यों रुका है? कुछ अच्छी रिच 5 स्टार 3 स्टार होटल होनी चाहिए, ये तो कैसी होटल है, बिल्कुल ग्लूमी सी। इट वॉज अ स्मॉल रूम ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर। सबसे ऊंचे वाला, सबसे टॉप फ्लोर ही 6th फ्लोर था, वहाँ पे सबसे टॉप फ्लोर पे एक छोटा सा रूम उसको दिया गया था। एंड स्कार्सली अ सिटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर। स्कार्सली मतलब मुश्किल से ही वो ऐसे रोमांटिक, मतलब नॉट ओनली अबाउट लव बट मुश्किल से वो अच्छी लगे किसी को, ऐसी होटल थी। बस मतलब सोना है, खाना पीना है, ओके, इंटीरियर से कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं, डेकोरेशन के नाम पे कुछ नहीं, अच्छी लगे, गुड पेंटिंग, गुड लाइटिंग, नथिंग वाज देयर इन दैट होटल। तो वो बिल्कुल भी ऐसी होटल नहीं थी कि हम देखें अच्छा वो वाले फ्लोर पे जाके देखते हैं, हॉल रूम में जाके देखते हैं, ऐसा कुछ भी मन नहीं हो रहा था। एंड ऑसिबल वॉज फॉर वन थिंग फैट। एक सीक्रेट एजेंट जैसा होना चाहिए, उसकी कंपैरिजन में ऑसिबल वॉज वेरी फैट। तो ऐसे तो नहीं होते हैं सीक्रेट एजेंट। ऑसिबल एंड देन देयर वॉज हिज एक्सेंट। दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पासेबली। उसका एक्सेंट देखने जैसा था कि वो फ्रेंच और जर्मन मतलब फ्रांस और जर्मनी की भाषा बोल लेता था, बट फिर भी अमेरिकन एक्सेंट उसका नहीं छूट पा रहा था। 20 ईयर्स पहले वो अमेरिका से निकल चुका था, यानी उसके करियर को 20 ईयर्स हो चुके हैं, वो उतना एक्सपीरियंस्ड और उतना बड़ा सीक्रेट एजेंट है। Though he spoke French and German passably, he had never altogether lost his American accent. उसका अमेरिकन एक्सेंट जो वो पेरिस लेके आया था, कहाँ से? बोस्टन से, 20 ईयर्स अगो। उसका एक्सेंट अमेरिकन था और अब वो अमेरिकन इंग्लिश के अलावा फ्रेंच और जर्मन की लैंग्वेज भी बोल सकता था। चलिए,
ऑसिबल कहने लगा वीजीली, मतलब ऐसे थोड़ा चिढ़ाने के लिए या फिर ऐसे एक्सप्रेशंस देते हुए। ऑसिबल आगे आगे जा रहा था, वो उसके रूम तक जा रहे थे 6th फ्लोर पे, और फाउलर उसके पीछे आ रहा था। तो वो ऐसे घूम करके बात करके उसको चिढ़ाने के लिए कह रहा था कि तुम तो डिसअपॉइंट हो गए होगे, तुमने कहाँ सोचा होगा कि एक अच्छा खासा सीक्रेट एजेंट को मिल रहा हूँ, उसकी स्टोरीज सुनूंगा, इधर से 3 फ्लोर चढ़ गए, उधर से 2 फ्लोर कूद गए, गोली मारी, ये किया वो किया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। वो लोग एक गंदी सी बोरिंग सी होटल में 6th फ्लोर पे जाके चुपचाप 4 सवाल पूछेंगे, 4 सवाल के 8 जवाब मिलेंगे, और इसी के साथ उनका इंटरव्यू ख़त्म हो जाएगा। तो उसने बोला तुम तो काफ़ी डिसअपॉइंट हो गए होगे, एक छोटा सा मोटा आदमी, तुमको कहा गया कि बेस्ट सीक्रेट एजेंट है। You were told that I was a secret agent, a spy dealing in espionage and danger. Espionage मतलब भी spy वाला ही danger होता है। You wish to meet me because you are a writer, a young and romantic writer. Romantic मतलब ऐसे नहीं कि लव स्टोरीज लिखता था। रोमांटिक मतलब जिसकी स्टोरीज या जिसका लिखावट देख के हमको अपने में जोश आ जाए एक तरह से। कोई भी ओल्ड पर्सन होता है, या तो वो बहुत बेहतरीन राइटर हो, उसमें कला हो, या तो उसकी स्टोरीज भी धीरे धीरे उम्र के साथ थोड़ी ढलती, डल, बोर एंड स्लो हो जाती है। ये यंग एंड रोमांटिक राइटर है। तो सेम पर्सन की अगर 2 लोग स्टोरीज बनाए, एक यंग और रोमांटिक है, एक डल एंड ओल्ड है, या बोरिंग एंड ओल्ड है, स्लो एंड ओल्ड है, तो उन दोनों में चाहे एक ही इंसान के से पूछे गए एक ही जैसे सवाल के जवाब हैं, लेकिन उनकी रिटन राइटिंग की जो कला है वो काफ़ी डिफरेंट होती है। बोले तुम मेरे पास आए थे कि तुम अच्छी थ्रिलिंग स्टोरीज लिख सको, बट यू एनविजनड माई मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट। तुम एनविजन मतलब क्या इमेजिन करके आए होगे? फिगर्स इन द नाइट, मिस्टीरियस लोग आएंगे कि ये कौन होगा, वो इस कंट्री का होगा, किसी और कंट्री का होगा, आके चुपके से कोई हाथ में कोड पकड़ा के चला जाएगा। द क्रैक ऑफ पिस्टल्स, ड्रग्स इन द वाइन, मेरी ड्रिंक में कोई कुछ मिला देगा, बार बार गन की क्रैक होगी और शूटिंग होगा। ये सब सोच के तुम यहाँ पे आए थे। Instead, you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy fat man. Sloppy मतलब जो ऐसे बस घसीटते घसीटते चल सकता है, जो ढंग से चल भी नहीं सकता, वो इतना मोटा है। Who instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties के 2 मतलब हम निकाल सकते हैं। एक जो वैसे ब्लैक मास्क वाले लोग होते हैं, हालांकि सीक्रेट एजेंट में वैसे नहीं होते। दूसरे डार्क आइड मतलब ये सारे जो लोग होते हैं सीक्रेट एजेंट स्पाई टाइप के, एक काफ़ी बार ऐसा होता है कि 3-3 दिन नहीं सोते। फिर काफ़ी बार ऐसा होता है कि इन लोगों को मतलब नींद नहीं मिलना, मारा पीटी की वजह से, या वट एवर रीजन्स, इतना सब ओवर थिंकिंग और पूरा प्लानिंग की वजह से उनको डार्क सर्कल्स काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए उनको डार्क आइड ब्यूटीज़ भी बोला जाता है। In his hand by dark-eyed beauties gets only a Prozac telephone call making. Prozac telephone call एक सिंपल सा हेलो कि हाँ भेज दो, ये कर दो, वो कर दो का कॉल आ जाता है। मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम, वो भी उसके रूम के लिए की एक अपॉइंटमेंट, कहीं और जाने के लिए नहीं। तो तुम तो बोर ही हो गए होगे, तुम क्या लिखोगे इसमें? You have been bored. The fat man chuckled to himself. Chuckled मतलब हंसा, वो खुद से ही हंसने लगा कि अरे तुम्हारा तो पूरा दिन खराब हो गया। As he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter. कौन है यहाँ पे frustrated guest? यहाँ पे frustrated guest फाउलर है। तो ये रहा हमारा पहला पूरा सिनेरियो कि 6th एंड टॉप फ्लोर पे ऑसिबल जाता है फाउलर को लेकर के, और वहाँ पे जाते जाते ऑसिबल ने उसको उसी का पूरा मूड खुद ही बता दिया। इससे हम ये समझते हैं कि ऑसिबल थोड़ा सा स्मार्ट है, थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट है, कि वो सिचुएशन समझता है, वो सामने वाला का POV पॉइंट ऑफ व्यू भी समझता है कि क्या कहना चाह रहे हैं, या फिर जो नहीं भी कह रहे हैं तो उनकी फीलिंग्स क्या होगी। और हम ये समझते हैं कि ऑसिबल एक बहुत फ़न और जॉली किस्म का आदमी है, कि वो हर वक्त चिल्ड आउट रहता है, कि सामने वाला बोर हो रहा है वो जानता भी है, फिर भी उस चीज़ को बहुत कैजुअली बता रहा है। तो उसका ये जो कैजुअल ह्यूमर है ये हम पूरी स्टोरी में देखेंगे। ऑसिबल ने बोला, वो अकेले ही बोले जा रहा है, फाउलर जवाब भी नहीं दे रहा, फाउलर इतना ज़्यादा अपसेट है। यू आर डिसइल्यूशन्ड, तुम अभी भ्रम में हो और तुम्हारा भ्रम टूटने वाला है। बट टेक चेयर माई यंग फ्रेंड, टेक चेयर मतलब थोड़ा सा जोश अभी भी बनाए रखो। प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, अ क्वाइट इंपॉर्टेंट पेपर फॉर विच सेवरल men and women have risked their lives and it may change the course of history in the future. वो कह रहे हैं कि रुको, थोड़ा सा सब्र करो, अभी तुमको तुम्हारा थ्रिल मिल जाएगा। अभी कुछ देर में हमारे पास एक पेपर आने वाला है जिसका अपॉइंटमेंट हमने अभी ले रखा है, रूम में आएगा मेरे पास, तब तक हम थोड़ा सा इंटरव्यू चाय पानी कर लेंगे। और वो पेपर जो है वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पूरा ऐसे
इंटरनेशनल लेवल पे इतना इम्पॉर्टेंट है कि उसके लिए काफ़ी सारे मैन और वुमेन ने अपनी लाइफ रिस्क करी है, और वो शायद पूरी हिस्ट्री का कोर्स भी सिलेबस मतलब काइंड ऑफ पूरी हिस्ट्री का एक नया रीज़न दे देगा कि जो चीज़ें अब तक हम समझते आ रहे थे हिस्ट्री में हुई होगी वो सब गलत थी, ये रियलिटी है, ऐसा कुछ चेंज हो जाएगा। इन दैट थॉट इज़ ड्रामा, इज़ दैट टू यू? तो उसने बोला कि अगर ये सब होगा फिर तो तुमको ड्रामा मिलेगा ना, प्रॉपर थ्रिलर जैसा तुमको चाहिए वैसा, कि नहीं मिलेगा। एज ही स्पोक ऑसिबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम। इतना बोलते ही ऑसिबल ने दरवाज़ा बंद कर दिया। देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट एंड एज द लाइट केम ऑन फाउलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। दरवाज़ा बंद करते ही जैसे वो दोनों रूम में एंटर हुए, तुरंत सबसे पहले फाउलर को उस शाम की अपनी पहली ऑथेंटिक थ्रिल मिल गई। For halfway across the room stood a man with pistol, automatic pistol. आधे रास्ते मतलब वो लोग जस्ट रूम में एंटर हुए थे, उनने लाइट स्विच ऑन करी, वहीं दरवाजे के पास थी, और रूम के बिल्कुल आधे डिस्टेंस पे एक आदमी ऑटोमेटिक गन लेकर के खड़ा था। ऑसिबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स। मैक्स। ऑसिबल समझ गया कौन है? कौन है? मैक्स, दूसरा सीक्रेट एजेंट। तो 3 कैरेक्टर्स अब तक हमको समझ में आए हैं। एक ऑसिबल जो सीक्रेट एजेंट है, जो कि बेस्ट सीक्रेट एजेंट है, दूसरा फाउलर जो कि एक राइटर है जो ऑसिबल को इंटरव्यू करने के लिए आया है, और तीसरा मैक्स जो कि हमारा मिडनाइट विजिटर है। मैक्स, यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट, आई थॉट यू वर इन बर्लिन। ऑसिबल को क्या लगा मैक्स कहाँ पे है? बर्लिन में, लेकिन मैक्स अभी यहाँ पे इन लोगों के साथ में था। और मैक्स एक और सीक्रेट एजेंट है जो कि इनका मिडनाइट विजिटर है। वीज्ड का क्या मतलब हमने पहले देखा कि कोई भी चीज़ थोड़ी मजाकिया तौर पे थोड़ा कैजुअल करके बताना। तो उसने बिल्कुल आराम से बोला, अरे मैक्स, तुमने तो मुझे डरा दिया, मुझे लगा तुम बर्लिन में होगे। व्हाट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम? मेरे रूम में कैसे आना हो गया? तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? इसके बदले उसने कितना शांति से बोला, मेरे रूम में कैसे आना हो गया तुम्हारा। अब जो पहले हमको सवाल पूछे जाते हैं वो देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। हाउ इज़ ऑसिबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स? ऑसिबल अब तक आपको क्या लगा दूसरे सीक्रेट एजेंट से कैसे अलग है? बिकॉज ही वॉज फैट, चिल्ड आउट, कैजुअल एंड स्मार्ट। स्मार्ट तो चलिए सब होते हैं, तो स्मार्ट एक बार से हम नहीं लिख सकते, बट ही वॉज फैट एंड वेरी शॉर्ट हाइटेड। Who is Fowler and what is his first authentic thrill of the day? Fowler is a writer, और उसका first authentic thrill क्या है? That he saw a man, another secret agent, with an automatic pistol. फाइन। तो ये रहे आपके आंसर्स। इसको आप ओन वर्ड्स में किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। बच्चे काफ़ी बार ये पूछते हैं कि मैम आपने जो आंसर दिया है वही का वही लिखना है। नहीं, इसीलिए मैं आपको अभी पूरा आंसर नहीं दे रही हूँ, क्योंकि ये आपकी की पॉइंट्स हैं। इन की पॉइंट्स को आप इस क्वेश्चन में डाल के अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं। की पॉइंट्स रहेंगे, ग्रामर प्रॉपर रहेगा तो चलेगा। किसी भी वर्डिंग में हार्ड रखे, इजी लिखे। मेरा अगर हार्ड लग रहा है या मेरा बहुत इजी लग रहा है, आपको स्कूल से जो प्रोवाइड कर रहे हैं एवरीथिंग यू कैन राइट। अगर आपको स्कूल वाला भी ठीक नहीं लग रहा है तो फिर आप ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, बस कीवर्ड होना चाहिए। ये आपके कीवर्ड्स है, इतना रखेंगे तो बाकी आप ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। चलिए पार्ट 2 की तरफ जाते हैं। मैक्स वॉज स्लेंडर। स्लेंडर से हम क्या समझते हैं? थिन, पतला सा बिल्कुल। अ लिटिल लेस देन टॉल। ऑसिबल तो बिल्कुल ही शॉर्ट था, लेकिन मैक्स को भी टॉल नहीं कह सकते थे। फाउलर क्या सोच रहा होगा कि 2 सीक्रेट एजेंट को देख रहा हूँ अपने आँख के सामने और दोनों ही बिल्कुल नॉन फिक्शनल है। फिक्शनल कैरेक्टर्स जो फिल्म्स में या फिर नॉवेल्स में देखते हैं, पढ़ते हैं, वैसा तो इनमें बिल्कुल भी नहीं है। चलिए वैसे फिक्शनल नहीं, रियल में भी वैसे होते होंगे, लेकिन ये दोनों तो नहीं है। Max was slender, a little less than tall, with features that suggested slightly crafty, pointed like a countenance of a fox. Countenance का मतलब appearance. Fox जैसी शक्ल वाला वो मैक्स दिख रहा था. There was about him, aside from the gun, nothing especially menacing. Menacing का मतलब threatening, डराता धमकाता हुआ. तो अगर गन निकाल दो मैक्स के पास से
ऑटोमेटिक पिस्टल, तो फिर उसमें डरने वाली कोई बात नहीं थी, वो ऐसा दिखता था। ऑसिबल तो फिर भी उसकी तो बात ही रहने दो, वो तो छोटा सा मोटा सा अलग सा ही दिख रहा है। लेकिन मैक्स की अगर बात करने जाए तो उसके पास बस ऑटोमेटिक पिस्टल थी, वो भी पता नहीं उसको चलाती आती थी कि नहीं। लेकिन अगर उसके पास से ऑटोमेटिक पिस्टल ले लो तो उसको तो फाउलर सोच रहा होगा कि मैं ही ख़त्म कर दूंगा, उससे डरने की एज सच कोई बात नहीं है। लेकिन उसके पास गन है एज ऑफ नाउ। वो बोला रिपोर्ट। कौन बोला? मैक्स बोला वो रिपोर्ट जो तुम्हारे पास आने वाली है आज रात को, कुछ न्यू मिसाइल्स के बारे में बात है उसमें। आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, क्योंकि मेरे हाथ में तुम्हारे से ज़्यादा सेफ वो रिपोर्ट्स रहेंगी। आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि यूजीटी ने वॉरियर बैच लाई है, जिसमें मैथ, साइंस, इंग्लिश और एसएसटी के सब चैप्टर्स के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस रिकॉर्डेड लेक्चर्स के रूप में और हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा आपके रेगुलर टेस्ट लिए जाएंगे, जिससे आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल और परफॉर्मेंस लेवल की जानकारी हो। ये 4 सब्जेक्ट्स की पूरे साल की कमिटमेंट आपको सिर्फ 2999 रुपीज़ में अवेलेबल होगी, जो कि आप प्ले स्टोर पे यूजीटी और ऐप स्टोर पे, मतलब आईफोन यूजर्स के लिए माई इंस्टीट्यूट नाम के एप्लीकेशन में देख सकते हैं। और फर्दर डिटेल्स की क्वेरीज अगर हैं तो आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, क्योंकि मेरे हाथ में वो तुम्हारे हाथों से ज़्यादा सेफ रहेगी। मैक्स क्या करने आया था? वो जो रिपोर्ट्स इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी और ऑसिबल जो कि इतना बेस्ट सीक्रेट एजेंट था, उसके पास स्पेशली सामने से वो रिपोर्ट्स पहुंचने वाली थी, और मैक्स उसका एनिमी था या फिर अपोजिट टीम का या अपोजिट एजेंट था वो, और उसे वो चीज़ चाहिए थी। ऐसा होता है ना कि प्रमोशन के लिए या तो दोनों लड़ रहे हैं या फिर दोनों हैं अलग अलग कंट्रीज़ के, अलग अलग टीम्स के, तो वो लड़ रहे हैं। तो ऐसे मैक्स और ऑसिबल दोनों एनिमीज़ थे। अब ऑसिबल के पास अपनी क्वालिफिकेशंस की वजह से, अपने अचीवमेंट्स की वजह से वो रिपोर्ट पहले से आ रही थी। मैक्स को वो हथियानी थी ताकि उसके पास आ जाए, जो भी मेडल्स रिवॉर्ड्स हैं वो उसको मिल जाएं। ये चीज़ की यहाँ पे लड़ाई चल रही है। मैक्स ने बोला तुम इतना सेफली नहीं रख पाओगे, तुम तो बचाव भी नहीं कर सकते अपना, अगर कोई तुम पे अटैक कर ले मेरे पास ज़्यादा सेफ रहेगी, तो लाओ मुझे दे दो। ऑसिबल मूव टू एन आर्म चेयर और हेवीली, मतलब एकदम, वैसे भी ही वॉज वेरी फैट, और एकदम निराश होकर के बैठ गया। वो बिल्कुल आर्म चेयर पे आके बैठ गया और बोला आई एम गोइंग टू रेज डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम एंड यू कैन बेट ऑन इट। शर्त लगा लो, इस बार तो मैनेजमेंट वालों के पीछे मैं भूत छोड़ दूंगा। इस तरीके से वो कह रहा है कि मैं उनको परेशान करके रख दूंगा। उनने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है। क्यों ठीक नहीं किया? मैनेजमेंट की क्या दिक्कत आ गई है? ही सेड ग्रिमली, सीरियस होकर उन्होंने कहा ये दूसरी बार इस महीने में हो रहा है कि मेरे रूम में इस बालकनी के न्यूसेंस से कोई आ रहा है। ये बालकनी बंद करवाने के लिए कब से कह रहा हूँ, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट इतने अच्छे सीक्रेट एजेंट के पास आ रही है और सिक्योरिटी के नाम पे कुछ भी नहीं है। इस होटल के मैनेजमेंट को तो मैं बोल दूँगा। फाउलर्स आइज वेंट टू दिस सिंगल विंडो ऑफ द रूम। वो छोटा सा तो रूम था, उसमें एक मेन डोर था और सामने की तरफ विंडो थी, उसके अलावा कोई दूसरा डोर नहीं दिख रहा था। तो फाउलर की नज़र सीधा वो विंडो की तरफ जा रही थी, और विंडो के बाहर, क्योंकि मिडनाइट का टाइम चल रहा है, तो एकदम ब्लैक अंधेरा था। ऑर्डिनरी विंडो अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली। पूरी रात का टाइम था तो वहाँ पे पूरा सामने ब्लैक ही दिख रहा था। मैक्स ने बोला बालकनी? ना पास की। मैं तो पास की से आया, मुझे पता होता कि बालकनी है तो फिर इतनी मेहनत क्यों करता, सीधे सीधे नहीं आ जाता। सीक्रेट एजेंट है तो वो चाहे क्वालिफाइड है कि नहीं, हमको तो इनके अपीयरेंस से बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये एक्चुअल सीक्रेट एजेंट्स हैं भी कि नहीं, मतलब होंगे ऑफ कोर्स, लेकिन इतने क्वालिफाइड जैसे रियल एकदम महावीर टाइप के होते हैं वैसे नहीं है बिल्कुल। तो उसने ऐसे अपनी होशियारी बताने के लिए कहा कि मैं तो इतनी मेहनत करके पास की ढूंढी, छुपते छुपाते तुम्हारे रूम तक आया, पता होता कि बालकनी है तो ये 6 फ्लोर तो ऐसे चढ़ जाता। ठीक है, इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन। थोड़ी मेहनत कम होती मेरी, इतनी परेशानी उठाई मैंने। इट्स नॉट माई बालकनी। फिर ऑसिबल फाउलर को देख के एक्सप्लेनेशन करने लगा और इरिटेट होकर के कहा इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, इसके बाजू वाले रूम में या जो भी है वहाँ पे है। पहले ये एक्चुअली एक बहुत बड़ा सा हॉल था। यू सी माई फ्रेंड, ऐसे करके वो फाउलर को एक्सप्लेन करते हैं कि पहले ये एक बहुत बड़ा सा हॉल था, उसको ब्रेक करके छोटे छोटे रूम्स बनवाए हैं। तो बड़े से हॉल की एक बड़ी सी बालकनी भी थी जिसका दरवाज़ा 2 रूम्स उस तरफ है। यूज टू बी अ पार्ट ऑफ अ लार्ज यूनिट एंड द नेक्स्ट रूम थ्रू दैट डोर देयर यूज टू बी द लिविंग रूम। उस दरवाजे के वहाँ जो रूम है वहाँ पे लिविंग रूम था। इट हैड द बालकनी विच एक्सटेंड्स अंडर माई विंडो नाउ।
वहाँ से जो बालकनी शुरू होती है वो यहाँ मेरी विंडो के यहाँ तक आती है। यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम्स 2 doors डाउन। 2 doors डाउन मतलब 2 फ्लोर नीचे नहीं, वहाँ 2 फ्लोर लेफ्ट या राइट वाली साइड पे, वहाँ पे से जहाँ से रूम शुरू हो रहा था, एक्चुअली में जो लिविंग रूम हॉल रूम शुरू हो रहा था, वहाँ पे बालकनी का भी दरवाज़ा है। एंड समबडी डिड लास्ट मंथ, और कोई आया भी पिछले महीने ही, और अब ये द मैनेजमेंट प्रॉमिस टू ब्लॉक इट ऑफ बट दे हैवंट। मैनेजमेंट ने अब तक ये बालकनी ब्लॉक नहीं करवाई है और इसकी वजह से न्यूसेंस बढ़ता जा रहा है। और आज तो रिपोर्ट की नाइट है, यानी आज मैक्स के जैसे और कितने लोग यहाँ पे आ सकते हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आगे बढ़ते हुए मैक्स फाउलर को देखने लगता है, और वो क्योंकि एक नॉन एजेंट पर्सन है, वो एक सिंपल पर्सन है, तो उसको डराने के लिए गन से ही इशारा करके बोलता है, स्टैंडिंग स्टिफली नॉट एज फार फ्रॉम ऑसिबल एंड वेव द गन विद अ कमांडिंग जेस्चर। बैठ जाओ, ज़्यादा दूर पे नहीं था, गोली भी चल सकती थी। वी हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर आई थिंक। मैक्स कहता है कि हमारे पास आधे घंटे जैसा टाइम है। ऑसिबल अपना मूड में बैठा है, वो अभी भी चिल्ड आउट कैजुअल हंसी मजाक करते हुए कि मैं तो सोच रहा था मैनेजमेंट को परेशान कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये दोनों ही बातें किए जा रहे हैं, और फाउलर बेचारा देख रहा है कि बॉडी अपीयरेंस एक का भी नहीं है सीक्रेट एजेंट वाला, लेकिन बातें इतनी शूरवीर कर रहे हैं। अब ऑसिबल कहता है 31 मिनट्स। बहसबाजी चल रही है कब से, उसने कहा आधा घंटा वेट कर रहा है, नहीं 31 मिनट्स। इन लोग का तो टाइम भी सेकंड के हिसाब से चलता है। 31 मिनट्स, वो भी मूड में आ गया आर्ग्यूमेंट के। द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स। उसने बोला कि 12:30 मतलब अभी हम समझ सकते हैं अंदाजे 11:59 PM हो रही है रात की, और 12:30 AM को रात को वो रिपोर्ट आने वाली है। उसने कहा कि मुझे काश पता होता कि तुम्हें भी रिपोर्ट के बारे में पता है, तो मैं कुछ करके रखता। द लिटिल स्पाई स्माइल एविली। एविली मतलब ऐसे शैतानी हंसी में उसने स्माइल करके बोला, एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट फर्स्ट। तुम्हारे लोगों को पहले कैसे मिल गई, बट नो हार्म हैज़ बीन डन। कोई बात नहीं, मैं अब ले लूँगा तुमसे, ठीक है। वट इज़ दैट? हु इज़ एट द डोर? वट इज़ दैट? हु इज़ एट द डोर? फिर मैक्स ने पूछा कि अब दरवाजे पे कौन है। क्यों ऐसे बात के बीच में क्वेश्चन पूछ रहे वो? एकदम से किसी की खटखटाने की आवाज़ आई, और मैक्स चौकन्ना हो गया कि अब तो और कोई आने नहीं वाला था, तो अब ऑसिबल के रूम में कौन आ रहा है। फाउलर जम्प्ड एट दी सडन नॉकिंग एट द डोर। फाउलर फिर खड़ा हो गया कि 2 सीक्रेट एजेंट ऑलरेडी दिख रहे, तीसरा आप पता नहीं कौन आ रहा है, खतरा है। ऑसिबल जस्ट स्माइल। ऑसिबल हंसता रहा क्योंकि उसको पता था दैट विल बी द पुलिस। I thought that such an important document or report should need some security. होटल वाले तो कुछ कर नहीं रहे हैं, तो फिर मैंने ही पुलिस को बुलाया था। I thought that such an important paper as the one we are waiting for should have a little protection, extra protection. I told them to check on me to make sure everything was all right. मैंने ही उन्हें फ़ोन लगाया था, और फाउलर अब याद करे कि हाँ फ़ोन तो लगाया था। बोले मैंने ही उन्हें फ़ोन लगाया था कि हर थोड़ी देर में आते रहना, देखते रहना कि हम ठीक है या नहीं। Max bit his lip nervously. The knocking was repeated. Max एकदम से हैरान हो गया कि अरे बाप रे, ये तो मैंने सोचा नहीं था, अब क्या करूँ कि यहाँ भी सिक्योरिटी हो सकती है। ऑसिबल ने भी पूछा अब तुम क्या करोगे मैक्स? अगर मैं दरवाज़ा नहीं खोलता तो वो वैसे ही अंदर आ जाएंगे, क्योंकि दरवाज़ा लॉक नहीं है, और वो अंदर आ गए तो वो तुमको देख के तो शूट करने से पहले कुछ सवाल नहीं पूछेंगे, कुछ नहीं सोचेंगे, क्योंकि वो सब जानते हैं कि तुम यहाँ पे मेरे एनिमी हो। If I do not answer the door, they will enter anyway. The door is unlocked. लॉक नहीं लगाया है, and they will not hesitate to shoot. वो गोली मारने से पहले भी नहीं सोचेंगे। मैक्स अब गुस्से से उसका मुंह लाल पीला हो रहा है, और वो धीरे धीरे स्टेप बैक करने लग रहा है टूवर्ड्स द विंडो। ही swung a leg over the sill. सिल मतलब जो विंडो का पैनल रहता है, जहाँ पे से ओपन होने वाला या स्लाइडर वाला जो भी ग्लासेस लगाया जाता है विंडो पे, वो उसको सिल कहते हैं। तो वहाँ पे एक पैर चढ़ाया और इशारा करके बोला सेंड देम अवे। जो भी है, पुलिस है, व्हाटएवर हुएवर इट इज़, उनको भेजो, अदरवाइज आई विल शूट। मैं बालकनी में ही हूँ, सब कुछ सुन रहा हूँ, कुछ भी होशियारी करने की कोशिश की तो मैं गोली मार दूंगा सबको। एंड टेक माई चांसेस। टेक माई चांसेस मतलब रिपोर्ट्स हत्या के चला जाऊँगा, मैं अपना वैसे भी वही काम करने के लिए आया हूँ। The knocking at the door became louder and a voice was raised. Mr. Ossible, Mr. Ossible.
keeping his body twisted so that his gun still covered the fat man and his guest. अभी भी वो विंडो पे चढ़ करके जंप करने की कोशिश कर रहा है, बॉडी ट्विस्ट कर दिया है, लेकिन गन उन्हीं को दिखा के, दोनों को, कि कुछ होशियारी मत करना तुम. And his guest, the man at the window, grasped the frame with his free hand. जो एक हाथ में गन थी, दूसरे हाथ से ऐसे फ्रेम को पकड़ा उसने, with his free hand to support himself. दूसरा पैर भी ऊपर चढ़ाया. इतने में दरवाज़ा खुल रहा है. The doorknob turned. Swiftly, Max pushed with his left hand to free himself from the sill and dropped to the balcony. और वो नीचे की तरफ गिरता है. Then, as he dropped, he screamed once shrilly. और थोड़ा सा चीखता है. कैसा ये है, फॉलर सोच रहा होगा कि बस बालकनी में गिरने के लिए ये चिल्ला रहा है और ये दोनों ही खुद को इतने महान सीक्रेट एजेंट्स बता रहे हैं. मेरा क्या दिन निकल रहा है समझ में नहीं आ रहा है. डर भी लग रहा है और एक तरफ सही भी नहीं लग रहा है. द डोर ओपन एंड अ वेटर स्टूड देयर विथ अ ट्रे, अ बॉटल एंड 2 ग्लासेस. वहाँ पे कोई पुलिस नहीं थी. अब उसने बोला, हियर इज़ द ड्रिंक यू ऑर्डर्ड फॉर यू व्हेन यू रिटर्न सर. उसने रखा एकदम स्टाइल में, उसने वो बॉटल ओपन किया एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, डेफ्टली अनकॉक द बॉटल और वो रूम से चला गया. फाउलर डर करके बोला, बट द पुलिस, स्टैमर मतलब हकला हकला के बोला, देयर वर नो पुलिस, ओनली हेनरी whom I was expecting. हेनरी जो है वो यहाँ पे वेटर है. ये आ गया हमारा 4th कैरेक्टर. ऑसिबल फिर भी अपने मूड में, वो अजीब सा कैजुअल इंसान है, उसको ना डर लग रहा है ना और कुछ. ठीक है, उसने बोला कोई नहीं, मुझे पता था हेनरी आने वाला है, उसी को कॉल लगाया था मैंने. बट वोंट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी. फॉलर बोले लगा, लेकिन वो अभी आ जाएगा तुम्हारा सीक्रेट एजेंट दूसरा. ऑसिबल ने बोला, नो, ही वोंट रिटर्न. यू सी माई यंग फ्रेंड, देर इज़ नो बालकनी. 6th फ्लोर से, टॉप फ्लोर से मैक्स गिरा, चिल्लाया. क्यों? क्योंकि वो सीधा नीचे गिरा. नीचे मतलब ग्राउंड फ्लोर पे, क्योंकि वहाँ पे किसी भी फ्लोर पे कोई बालकनी सचमुच नहीं ही थी. ऑसिबल का वो पूरी स्टोरी सुनाने का जिस तरीके से टोन था और जिस कॉन्फिडेंस से उसने वो स्टोरी सुनाई, मैक्स खुद भी एक सीक्रेट एजेंट होने के बावजूद उसमें आ गया. आउटविट वर्ड लिखा था, आउटविट. विट का मतलब होता है इंटेलिजेंस. आउट स्मार्ट बोलते हैं ना, अपनी स्मार्टनेस से किसी को चकमा दे देना. आउटविट मतलब अपने इंटेलिजेंस से किसी को हरा देना, किसी को चकमा दे देना. ऑसिबल रिपोर्ट्स भी रख लिया, उसी के पास आने वाली थी. फॉलर का इंटरव्यू भी हो गया और मैक्स से छुटकारा भी मिल गया. छुटकारा मिल तो गया, लेकिन अगर देखने जाएँ तो ऑसिबल ने 2 क्राइम किए थे. एक झूठ बोलने का, कि मतलब वो गलत ही होता है इनकी फील्ड में, तो चाहे बचने के लिए बोला चलो ठीक है, लेकिन दूसरा मर्डर भी किया, वो भी एक सीक्रेट एजेंट का. तो क्या ये गलत बात है? देखने जाएं तो उसने नहीं किया था. उसने नहीं बोला कि तुम कूदो या कुछ भी करो. उसने बस एक स्टोरी सुनाई और मैक्स एक सीक्रेट एजेंट होने के बावजूद अपने एनिमी पे इतना ट्रस्ट कर गया, जबकि वो जानता है कि ऑसिबल कितना बेहतर है. फिर भी तो क्या लगता है आपको कि ऑसिबल ने ठीक किया? क्या उसको इस तरीके से झूठ बोल के एक मर्डर, एक अनप्लान्ड या फिर एक स्ट्रैटेजिक मर्डर करना चाहिए था, जिसका तो हमको कोई गवाह या सबूत भी नहीं मिल सकता कि ऑसिबल की तरफ से हुआ है? और क्या इससे बचने के लिए और कुछ नहीं बचा था जो उसको ये चीज़ करनी पड़ी? क्या उसको पता था कि मैक्स कूदने की कोशिश करेगा और वट एवर इट इज़, बट क्या वो जानता था? क्या उसने ठीक किया? ये चीज़ आप बताएंगे. और अब बढ़ते हैं हम हमारे रीड एंड फाउंड आउट के पार्ट 2 पे. फिर से क्वेश्चंस आएंगे. हाउ हैज़ मैक्स गॉट इन? मैक्स कैसे अंदर आया था? पास की यूज़ करके. हाउ डज ऑसिबल से ही गॉट इन? थ्रू अ बालकनी. ऑसिबल को क्या लगता है, मतलब उसने बोला कि मैक्स कैसे आया होगा? बालकनी से, जबकि बालकनी तो थी ही नहीं. और मैक्स क्या कहता है कि वो आया कैसे सचमुच? तो वो एक पास की लेकर के आया. एक बार ग्लॉसरी देख लेंगे एंड देन वी आर डन विद दिस चैप्टर. आप लोग बड़े आराम से अपने माइंड से एक समरी तैयार करेंगे और ऑसिबल का कैरेक्टर स्केच भी लिखेंगे. वो बिल्कुल छोटा सा होना चाहिए. ऑसिबल, फाउलर और मैक्स तीनों का लिखेंगे. रोमांटिक मतलब इमेजिनेटिव या फिर कुछ इंटरेस्टिंग, ना कि सिर्फ लव लाइफ के ऊपर कुछ. पासिबली मतलब हाँ ठीक ठाक आता है, चलेगा, ऐसा आता है थोड़ा बहुत, फ्रेंच और जर्मन. एस्पियनेज का मतलब अगेन स्पाइंग, डीलिंग इन एस्पियनेज एंड डेंजर, तो स्पाई में और डेंजर में. स्लॉपी मतलब यहाँ पे बिल्कुल अजीब सा और मोटा सा जो ऐसे चलता रह रहा हो. प्रोजेक एक सिंपल सा टेलीफोन कॉल.
चकल्ड मतलब खुद में हंसना, वीज्ड स्पोक ब्रीदिंग नॉइजीली एंड हैवीली, चिढ़ाते हुए ऐसे उसको कहना, फोकस करके किसी वर्ड पे कहना। मिसाइल्स वेपन्स डायरेक्टेड बाय रिमोट कंट्रोल और ऑटोमेटिकली, मिसाइल्स उसके बारे में वो रिपोर्ट आने वाली थी, ऐसे मैक्स कहता है। और श्रीली का मतलब बहुत पतली आवाज़ में ज़ोर से चीखना। तो यहाँ ख़त्म होता है हमारा द मिडनाइट विजिटर, जो कि रॉबर्ट आर्थर ने बहुत खूब और इंटरेस्टिंग तरीके से लिखा है। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया। इसके क्वेश्चन आंसर्स भी आप खुद से अब लिख सकते हैं, अगर पैसेज में आता है या डायरेक्टली भी आता है तो। आगे इसी तरह दूसरे चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन के लिए आप चैनल पे प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड प्रिपरेशंस।